Assalamualaikum. This is me Zubair Noor This is Mohammed Rizwan. and welcome back to our YouTube channel. तो दोस्तों कौन सी वीडियो में रिएक्शन करने वाले हैं? ये अपना हाउ रिवॉल्वर गन नहीं मतलब गन किस तरीके से यूज़ होती है, हाउ गन वर्क्स इन हिंदी। तो इस वीडियो को हम लोग अभी इसमें रिएक्शन देने वाले हैं कि गन किस तरीके से काम करती है, कितनी स्पीड में जाती है, बुलेट जो है वो किस तरीके से। बुलेट की वैसे खतरनाक चीज़ है ना कि लगती है सारे इंसान को बैंड कर देते हैं, भले अगर दिल में ना लगे, अगर कहीं जैसे पैर में या बाजू में लगे ना तो वो वहीं भी बैंड हो जाती है। मतलब ये रट तो लगाना फर्ज बनता है उसमें। मतलब नहीं, मतलब ये कह रहा हूँ कि इतनी स्पीड में यार ये वर्क करती है, इतनी स्पीड में इसके अंदर पता नहीं ऐसी क्या चीज़ इस्तेमाल होती है। बहुत खतरनाक चीज़ है, इंसान की जान ले लेती है ये चीज़। हालांकि इतनी सी एक आधी इंच की एक बॉडी होती है, आधी चीज़ होती है। इसको इस्तेमाल करते हैं कभी? एब्सोल्युटली नॉट। अब इमरान खान के अल्फाज को इस्तेमाल कर रहे हैं। मैंने भी कभी वो बच्चों वाले जो थे प्लास्टिक वाले वो जो छर्रे वाले होते हैं, बचपन में चलाया था। अब अगर कोई सामने चलाया था ना वहाँ से मोड़ लेते हैं, अगर खुदा ना आग वाग में लग गया तो हाँ ना, भरोसा नहीं है ना इसमें। बचपन में हमने बहुत चलाया चर्रे वाले। अभी चलो वीडियो को शुरू करते हैं। हाउ सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हाउ गन वर्क्स इन हिंदी। तो इसको आप भी देखिए कि गन जो है वो किस तरीके से काम करती है। दोस्तों ये जो वीडियो है ये कोई गलत इंटेंशन के लिए इस्तेमाल नहीं हो रही, बस एक एजुकेशनल पर्पज़ के हिसाब से इस्तेमाल हो रही है। तो ये इसको आप इस वीडियो को जो है वो गलत नज़रिए से नहीं लिएगा। हम इसी वजह से रिएक्शन दे रहे हैं ताकि थोड़ा देख लें कि किस तरीके से ये इस्तेमाल होती है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। अलग अलग तरह की बंदूकों का अलग अलग तरह का मैकेनिज्म होता है, पर सभी बंदूकें एक ही बेसिक प्रिंसिपल पर काम करती हैं। फुल्ली ऑटोमेटिक बंदूकों से अलग जो कि लगातार फायर कर सकती हैं, सेमी ऑटोमेटिक बंदूकें एक बार ट्रिगर दबाने पर एक ही राउंड फायर करती हैं। यह एक 9mm सेमी ऑटोमेटिक पिस्तौल है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि सेमी ऑटोमेटिक हैंडगन्स और पिस्तौलें कैसे काम करती हैं। यह एक कारतूस या कार्ट्रिज है। इसे मैगजीन में लोड किया जाता है जिसमें स्प्रिंग और फॉलोअर इस पर दबाव बनाए रखते हैं। मैगजीन का डिजाइन कुछ इस प्रकार का होता है कि कारतूस आगे स्लाइड होकर ही बाहर आ सकता है। इस मैगजीन को बंदूक में रखा जाता है। यहाँ पर बंदूक के अंदर के महत्वपूर्ण पार्ट्स दिखाए गए हैं। बंदूक को पहली बार फायर करने के लिए रिकॉइल स्प्रिंग के अगेंस्ट स्लाइडर को हाथ से पीछे खींचा जाता है। इसके कारण कई चीजें एक साथ होती हैं जिन्हें हम एक एक करके देखेंगे। स्लाइडर के मूवमेंट के कारण हैमर पीछे आता है। यह हैमर स्ट्रेट के जरिए मेन स्प्रिंग से जुड़ा होता है और इसलिए मेन स्प्रिंग को दबा देता है। यह सीयर है। यह हैमर के मूवमेंट को कंट्रोल करता है। जब स्लाइडर पीछे जाता है तब सीयर लीफ स्प्रिंग के दबाव में हैमर के साथ एंगेज हो जाता है और हैमर को वापस जाने से रोकता है। जब स्लाइडर को छोड़ दिया जाता है तब रिकॉइल स्प्रिंग के कारण स्लाइडर अपनी पहले वाली स्थिति में चला जाता है, जबकि हैमर सीयर के कारण अपनी स्थिति में बना रहता है। इस प्रक्रिया को कॉकिंग कहते हैं। जब स्लाइडर पीछे आता है तो इस पर बने प्रोजेक्शन बैरल को पीछे की ओर धकेलते हैं, जिसके कारण बैरल कुछ नीचे हो जाता है और इसलिए अब इसमें कारतूस आसानी से भरा जा सकता है। जब स्लाइडर वापस लौट रहा होता है तो यह एक कारतूस बैरल में ले जाता है और बैरल को अपनी पहले वाली स्थिति में धकेल देता है। कारतूस का पिछला हिस्सा एक्सट्रैक्टर में फंस जाता है,
जो कि स्लाइडर से जुड़ा होता है। इतना कमाल के साथ पिस्तौल अब फायर करने के लिए तैयार है। देख यार, एक मतलब ये सेकंड जब ट्रिगर में दबाया जाता है, सेकंड के अंदर सीयर सब काम डिस्कनेक्टर के करेगा। माध्यम से धकेल दिया जाता है, जिसके कारण इसके यह साथ हैमर ये से इसके साथ डिसएंगेज ये हो इसके जाता साथ ये है। अटैच है। हैमर अब फ्री है और मेन स्प्रिंग के दबाव में यह फायरिंग पिन, जो कि स्लाइडर में फिक्स्ड होती है, से जा टकराता है। बदले में यह फायरिंग पिन कारतूस के प्राइमर पर स्ट्राइक करती है। ट्रिगर दबाया, ये हैमर जो है वो फट गया छोड़। प्राइमर में इम्पैक्ट सेंसिटिव एक्सप्लोजिव होता है, जो फायरिंग पिन के टकराने की वजह से जल जाता है। मैं समझ रहा था कि इसके कारण कारतूस में रखे पाउडर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से बहुत सारी होती हैं स्पीड में आप निकल गए यार। और इस प्रकार बुलेट के पीछे की जगह बेहद से भर जाती है। इसलिए बुलेट पर पीछे से बल लगता है, जिसके कारण बुलेट बहुत तेज गति के साथ बैरल से बाहर निकलती है। बुलेट के बाहर आ जाने पर यह गैसेस एटमॉस्फेयर में चली जाती हैं और अब यह बुलेट पर कोई बल नहीं लगाती और बुलेट अपने मोमेंटम के कारण आगे बढ़ती जाती है। अगर ये लगा तो काम हो। बैरल में कुछ लकीरें और खांचे बने होते हैं, जो आगे बढ़ते समय बुलेट को स्थिरता के लिए घुमा देते हैं। यह गैसें बंदूक पर भी समान और विपरीत बल लगाती हैं, पर चूंकि बंदूक काफी भारी होती है, इसलिए इसका एक्सेलरेशन बुलेट के मुकाबले काफी कम होता है और इसलिए यह पीछे की तरफ ज्यादा गति प्राप्त नहीं कर पाती। विस्फोट की कुछ एनर्जी स्लाइडर को पीछे धकेलने में इस्तेमाल हो जाती है। केस या खोखा स्लाइडर के साथ पीछे आता है और इजेक्टर की मदद से बाहर निकाल दिया जाता है। अच्छा, मतलब ऑटोमेटिकली खुद एक बुलेट अंदर जाती है और ये बाहर निकल जाती है। मतलब जो yellow साथ ही है ना, साथ वो स्लाइडर एक हैमर को बुलेट पीछे धकेलता है वो और पीछे बंदूक जाती को है। अपने आप रिलोड भी कर देता है बाहर निकल जाती है। ऐसे तो मतलब कैसे बुलेट है? और अब बंदूक अगला राउंड फायर करने के लिए तैयार है। मशीन गन नहीं मिलेगा। ट्रिगर दबाने पर सीधे सीयर पर धक्का नहीं लगता है, सीयर डिस्कनेक्टर की मदद से धकेला जाता है। जब स्लाइडर पीछे की तरफ जाता है तो इस पर बने स्लॉट की मदद से यह डिस्कनेक्टर को नीचे की तरफ खिसका देता है। अब ट्रिगर और सीयर अलग हो गए हैं और इसलिए ट्रिगर दबे होने पर भी सीयर हैमर के साथ एंगेज हो सकता है। जब ट्रिगर छोड़ दिया जाता है तब डिस्कनेक्टर लीफ स्प्रिंग के दबाव के कारण स्लाइडर के स्लॉट में चला जाता है और अब बंदूक फिर से फायर की जा सकती है। ग्रिप सेफ्टी बंदूक को अपने आप फायर करने से रोकती है। जब बंदूक को हाथ से पकड़ लिया जाता है तभी ट्रिगर डिस्कनेक्टर के जरिए सीयर को मूव कर सकता है। यही तक था। मतलब यार ये है कि बड़ी बेहतरीन तरीके से 3D में दिखाया गया है यार। मैं समझता था जो ये पूरी बुलेट है ना, इसमें मतलब जो एक सिल्वर कलर है, पहले एक बुलेट, उसके बाद एक वो है ना, मैं सोचा सिर्फ ये एक ढक्कन है, इसके अंदर पूरी एक पूरी बुलेट है। अच्छा, इसके अंदर पूरी बारूद होती है, मतलब बारूद जलने से ये बुलेट बाहर जाती है और वो भी स्पीड के साथ। मतलब ये सारा काम पर सेकंड के हिसाब से होता है यार। सेकंड के अंदर हो जाएगा, सेकंड के अंदर। तो दोस्तों वीडियो यहीं तक थी। इस वीडियो के जो क्रेडिट जाते हैं वो इंजीनियरिंग गर्लफ्रेंड जो यूट्यूब चैनल है उसके लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। इस वीडियो जो ओरिजिनल लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा और आप वहाँ से भी इस चैनल को विज़िट कर सकते हैं। आप इनके चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और मेरे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दिएगा। और जैसा कि मैं हर वीडियो में कहते रहता हूँ कि वीडियो इंटरनेट से पहले कि
नफ़रतों को ख़त्म करते हैं और प्यार को बढ़ाते हैं। सही है, क्योंकि ये हम इंडियन और पाकिस्तानी जो है वो बाद में, पहले हम इंसान हैं। सही है, तो इंसानों से कैसी नफ़रत है और ये चीज़ें हम और आप मिलकर कर सकते हैं। सही है, इस चीज़ों को ख़त्म करना है कि यार ये इंडियन है, ये पाकिस्तानी है, ये है, ये वो है। सही है, हम एक इंसान है, एक इंसानियत के तौर पे हमें इस चीज़ को ख़त्म करना है। सही है, और इस चीज़ को जो है वो एक प्यार से हम लोग पेश आएँ। सही है, इंडियन पाकिस्तानी वो अपनी जगह पे, ज़ाहिर सी बात है, वो एक अपनी पहचान दिखाती है कि हम किस मुल्क में रहते हैं। लेकिन जो है वो जो एक दिल में जो नफ़रतें हैं ना, उस चीज़ को प्लीज़ बाहर निकाल लें। सही है, और प्यार जो है वो उसको फैलाएँ। सही है, अपने करीब वालों का ख्याल रखें, एक दूसरे से नफ़रतें ख़त्म करना। सही है, प्यार से पेश आने, इस चीज़ को आप आगे बढ़ाएँ, क्योंकि ज़िंदगी बहुत छोटी सी है, तो इस पर अमल करें। सही है, हम भी जितने भी दोस्त वगैरह हैं सब एक दूसरे को हम यही कहते रहते हैं कि इस चीज़ को ख़त्म करें। सही है, और तो जो वीडियो यहीं तक थी, और जाने से पहले ये कहूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल के आइकन को भी दबा दें, क्योंकि मैं ऐसी ही चीज़ें, ऐसे ही इंडिया के जो अच्छी जो चीज़ें हैं जिसको हम लोग प्रमोट कर सकते हैं, हम उनको करने के लिए तैयार हैं और कर भी रहे हैं। सही है, इसी तरह आप भी पाकिस्तानियों से प्यार करें, सही है, नफ़रतें ख़त्म करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, बाय। भाईजान सब्सक्राइबर मिलेगा, सब्सक्राइबर